दोस्तों, अक्सर हेयर थिनिंग के लिए या हेयर लॉस के लिए बालों को जब बढ़ाया जाता है तो लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं और डर्मा रोलर का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जिसके कारण उनके सिर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्कैल्प को नुकसान पहुंचता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे डर्मा रोलर यूज़ करने की सही टेक्निक, कैसे इसे इस्तेमाल में करना है, कौन सा डर्मा रोलर करना है, क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है, कितने दिनों में रिजल्ट मिलते हैं, सभी बातें एक ही वीडियो में। बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। जब बाल पतले हो रहे होते हैं, बालों को मोटा करने के लिए, बालों की लेंथ बढ़ाने के लिए, बालों के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स को लाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही शानदार तरीका है डर्मा रोलर का। डर्मा रोलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटा सा टूल होता है, इसके अंदर 540 निडल होती हैं 9 रो में। एक रो में 60 निडल होती हैं, ये 540 टिनी निडल होती है। ये 0.5 mm से 1 mm, 1.5 mm, 3 अलग अलग प्रकार का आता है। रूटीन में जो बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है वो है 1 mm और 1.5 mm का। तो इसका सही तरीका इस्तेमाल करने का क्या है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले हमें डर्मा रोलर जब इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहला जो काम करना होता है वो इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है और स्कैल्प को क्लीन किया जाता है। स्कैल्प को क्लीन करने के लिए 70% अल्कोहल, जिसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जिसे आम भाषा में स्प्रिट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और डर्मा रोलर को भी स्प्रिट के अंदर रखना होता है। जैसे अभी पहले हमने इसको रखा हुआ था और 10 मिनट इसको रख के छोड़ना होता है ताकि ये डिसइंफेक्टेड हो जाए। और एक स्वैब से हमें स्कैल्प को, जहाँ पे हमें डर्मा रोलर चलाना है, जहाँ पे बाल पतले हो रहे हैं, वहाँ पे हमें इस तरह से, वहाँ पे हमें अच्छी तरह से उस हिस्से को, उस एरिया को साफ करना होता है। और फिर उसके पार्टीशन बनाने होते हैं। ये फीमेल पैटर्न बोल्डनेस की फर्स्ट ग्रेड है। यदि किसी को फीमेल पैटर्न की सेकंड ग्रेड है तो 2 पार्टीशन बनेंगे, थर्ड ग्रेड है तो 3 पार्टीशन बनेंगे या 4 भी बन सकते हैं। और मेल के अंदर ऐसे ही ग्रेड के हिसाब से पार्टीशन बनते हैं। तो जब हम पार्टीशन बना लेते हैं उसके बाद हमें हल्के हाथ से बिल्कुल रोल करना होता है उसको, जेंटल रोलिंग जिसे बोलते हैं। हमारा डर्मा रोलर डिसइंफेक्टेंट हो गया, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, तो हमें हल्के हाथ से, बहुत तेज़ नहीं चलाना है, हल्का सा पेन हो सकता है चलाते हुए लेकिन ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। और हल्के हाथ से हमें 4 डायरेक्शन में घुमाना है और 5 से 6 बार कम से कम आपको एक डायरेक्शन में घुमाना है। और इस तरह घुमाइए कि आपके बाल इसमें उलझे ना। बड़े ध्यान से हमें 4 डायरेक्शन में घुमाना होता है, पार्ट करके। और डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और 2 राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल, इस तरह से हमें घुमाना होता है। डर्मा रोलर करता क्या है? डर्मा रोलर जब घुमाया जाता है तो इसके अंदर आप देखिए माइक्रो नीडल्स हैं और ये माइक्रो इंजरीज कर देती है, हमारे स्कैल्प के अंदर बारीक बारीक छेद कर देती है। उन छेद होने की वजह से 3 काम होते हैं। एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, दूसरा ग्रोथ फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, और तीसरा जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होती है। तो अभी हमने डर्मा रोलर यूज़ कर लिया है। इसके बाद हम मल्टीपेप्टाइड सीरम, ये VSA का मल्टीपेप्टाइड सीरम है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। VSA का स्प्रे भी है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मल्टीपेप्टाइड के रिजल्ट थोड़े बेहतर आते हैं तो जहाँ पे हमने डर्मा रोलिंग करी है उस हिस्से पे हमें आराम आराम से इस तरह से हल्का सा सीरम डाल के अप्लाई कर देना है और 10 मिनट के लिए स्कैल्प को ऐसे ही छोड़ देना है। ये हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या रखनी है? आपने हफ्ते में 1 बार डर्मा रोलिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। 1 mm का या 1.5 mm का डर्मा रोलर यूज़ करना है, हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप यूज़ करें स्कैल्प की कंडीशन देखें। अगर सोराइसिस है, एक्जिमा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, तब आपको डर्मा रोलिंग नहीं करनी है। पहले स्कैल्प की कंडीशन ठीक करनी है। उसको करने से पहले डिसइंफेक्टेंट करना है स्प्रिट से, और रोलर को भी डिसइंफेक्टेंट करना है।
इसके रिजल्ट कब दिखते हैं? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि डर्मा रोलिंग तो आपने कर ली, लेकिन इसके रिजल्ट आपको कैसे महसूस होंगे? दोस्तों 8 से 12 हफ्तों में, यानी 2 से 3 महीने में, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से हमें रिजल्ट दिखने इसके शुरू होते हैं। लेकिन ये करना आपको लंबा है, लगातार 5 से 6 महीने आपको कंटिन्यू में करना है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 महीने जरूर करना है। अगर इसके साथ साथ आप ओरल खाने की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं और मंथली पीआरपी या जीएफसी कराते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लगातार करना है, डॉक्टर की देखरेख में ठीक वैसे ही करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट डर्मा रोलिंग के मिलेंगे, कभी कोई नुकसान नहीं होगा और धीरे धीरे करके आपके बाल मोटे भी हो जाएंगे, थिक भी हो जाएंगे, डेंसिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर टेक्निक है। नुकसान वही होता है जब हम इसे गलत तरीके से करते हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोगों को डर्मा रोलिंग की सही तकनीक पता लग सके। नमस्कार।